हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू कोर्सेज जावा प्लेसमेंट कोर्सेज या जावा प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज, जो कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके आपको एक प्लेसमेंट रिलेट जो लेवल होता है मैं वहाँ तक कोर्सेज को कंप्लीट करने वाला हूँ। और सबसे पहले बता दूँ कि यार इस वीडियो में हमने इस तरीके से वीडियो को डिज़ाइन किया है जिसमें आपका बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर हो रहा होगा। साथ में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होने वाला है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहा होगा जो कि डिजिटली मैंने हैंड रिटन लिख रखा है। साथ में आपको कुछ लिंक्स मिल रहा होगा डिजिटली, जिसको क्लिक करके आप कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस तरीके से बनाया होता है कि आपको क्या होता है, मैं जैसे कि आपने सपोज मैंने इस वीडियो को जो नोट्स हमने दे रखा आप इसको पढ़ रहे होंगे और फिर आपका कोई मन होता है कि यार मैं इस जो कोर्सेज को समझ में नहीं आ रहा या कुछ चीज़ें मुझे कहीं और ढूंढनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सीधा जाओगे यूट्यूब पे या फिर कहीं और वेबसाइट पे, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगा और आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। उसके साथ ये होगा कि आपका जो कोर्स है, आपका जो फोकस है वो कहीं और हो जाएगा। तो ये सबसे बचने के लिए मैंने क्या कर रखा है, साथ में आपको लिंक भी मैं दे रखा हूँ इसी नोट्स में। वो चीज़ें कैसे, आप बस वीडियो के स्टार्टिंग के आप 2 से 3 मिनट देख ले। इससे ये होगा कि पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कोर्स किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, और साथ में आपको ये पता चल पाएगा कि इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, ये आपको स्टार्टिंग के 3 मिनट में पता चल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ यार वीडियो को स्किप करने से, या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ यार एक बार बस 2 मिनट अपना देख कर जाओ। उसके बाद आपको ये डिसाइड कर पाओगे कि कोर्स आपको देखनी चाहिए, वीडियो आपको देखनी चाहिए, आपके लिए है या नहीं। ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बता दो कि जो हमने ये कोर्स बनाया है हैंड नोट, तो ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले बता दो कि यार हमने बिल्कुल इसको इस तरीके से बनाया ताकि आप जब इंटरव्यू में जाओ या इससे रिलेटेड कहीं भी कोर्सेज में आपको पूछा जाए जावा के बारे में, कि कोई सा भी आपको कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए कि यार जावा होता है क्या है, इसे किसने डिज़ाइन किया, क्या जावा के नाम पहले कुछ और था क्या, तो हमने बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट हमने कोर्स को रखा है कि आपको किसी तरीके की याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक बार लाइन्स को पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होता रहेगा। तो दूसरी बात ये बता दो कि जो हम लिंक्स का बात करें, सपोज अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि वॉच वीडियो ऑन सी ज्ञान यूट्यूब चैनल, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी डायरेक्टली हमारे क्या कर सकते हो, हमारे चैनल से वहाँ पे विजिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो यहाँ बगल में एक लिंक, यहाँ पे आपको क्या होगा, खुल रहा होगा हमारे चैनल। तो प्लीज़ अगर यहाँ पे आज तक आ गए हो तो प्लीज़ चैनल को जो प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले इन फ्यूचर में, क्योंकि मैं इस तरीके की और भी चीज़ें डाल रहा हूँ अपने कोर्सेज पे, अपने चैनल्स पे। तो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है। साथ में आपको कुछ कोर्सेज भी चाहिए तो यहाँ कुछ वीडियो है, आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप उसे भी मस्ट ज्वाइन कर ले। तो ये चीज़ें देखा आपने। फिर यहाँ पे मैंने लिख रखा होगा कि जावा का हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका आपको इंस्टॉलेशन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। आपको कहीं अदर वेबसाइट आपको विजिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में बता दूँ आपको, मैं जावा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने तैयार कर रखा है, जो कि आपको 100+ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा होगा। तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो आप इसे भी जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने देखा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको कुछ पता चल रहा होगा कि जो भी हम विच कंपोनेंट यूज टू कंपाइल द एंड डिबग द, जो भी एग्जीक्यूट करते हैं जावा प्रोग्रामिंग को, तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको साथ में इसका आंसर भी कहाँ मिलने वाला है, मैं इंटायर वीडियो में बताऊंगा आपको चीज़ों को। और मतलब मैं समझ लो ऐसा मैंने कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यार मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट में रखने वाला हूँ कोर्सेज को। और जो भी यहाँ पे कोड में यूज कर रहा होगा उसे आपको कहीं पे एग्जीक्यूट करने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो भी कोड में लिखूंगा आपको एज ए मैं PDF के रूप में जो भी नोट्स है हमारे साथ वो चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड डाउन मैं करता हूँ तो आपको मैं बता दूँ कुछ चीज़ों, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताया और कोड मैंने बताया, तो साथ आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल रहा होगा, ताकि आपको क्या हो, इस चीज़ के लिए आप नोट्स पढ़ने के साथ साथ इसके आउटपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं आपको ID की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। साथ में आपको कहीं दूसरे कोड पे मतलब जो भी मतलब PDF में या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कोर्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, अब देख सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं जो भी कोर्स में नोट्स में दिया हूँ तो वो सबको भी मैं क्या कर रखा हूँ, एक मतलब फिगर आउट में कर रखा हूँ, ताकि आपको चीज़ समझ में आ रहा हो कि जो हमने इंटीजर है ये होता है कि एक्चुअली में किस तरीके से रियल लाइफ से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो उस चीज़ों को भी मैंने इस तरीके से नोट्स में ऐड कर रखा है। तो अब बता दूँ ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर से मुझे लेना हो, तो ये सब चीज़ें मतलब हमने सब कुछ कर रखा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आपको कंटिन्यू वीडियो देखना है, एक बार नोट्स को पढ़ना और आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। साथ में अगर मैं बता दूँ कि ये जो जावा हमारा है के साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपकी, अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में हो तो आपकी अगर सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट होती है, जिस तरीके से मेरा भी हुआ करता था, तो वहाँ पे आपको डाटा स्ट्रक्चर भी कोर्सेज आपको मिल रहा होगा। तो आपको डाटा स्ट्रक्चर की बेसिक्स आपको चाहिए, मतलब कि उसका जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स है, तो उसका भी हमने जावा DS in 1 वीडियो करके हमने वीडियो बना रखा है। तो आप जब भी जो भी आप अगर सर्च करेंगे आप यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहला वीडियो दिख रहा होगा जो भी डाटा स्ट्रक्चर इन 1 वीडियो करके कवर ऑल टॉपिक हमने कर रखा है। साथ में इसका भी हैंड रिटन नोट्स दे रखा है, जो कि करीबन 17 से 18
पेज का हमने हैंड रिटन नोट्स दे रखा है, तो 17-18 पेज आपका कवर कर रहा होगा पूरा डाटा स्ट्रक्चर जो भी आपके सिलेबस में होगा। यहाँ पे 88 के व्यूज भी हमारे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे इस जो वीडियो पे सबसे ज़्यादा, आई मीन कोर्सेज पे सबसे ज़्यादा इसी वीडियो पे व्यूज है। तो ये सब चीज़ें तय। चलिए हम बिना टाइम को लॉस किए हम अपना जो कोर्स की तरफ चलते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कोर्सेज को, कि कोर्स किस तरीके से हमने किस तरीके से आपको बताना है, उस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि जावा, व्हाट इज जावा। जावा है का, तो जावा को सबसे लैंग्वेज को जानने के लिए चीज़ें तो कुछ ज़रूरत है नहीं जानने की ज़रूरत, पर हमने इस तरीके से डाला ताकि आपको किसी केस कारणवश आपसे कोई आपका स्टूडेंट्स, कोई फ्रेंड, कोई टीचर कभी इंटरव्यू पूछ ले जाए कि जावा है क्या, व्हाट इज जावा, तो आप उसे बता सके कि जावा एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आप कहोगे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, ओके। तो जावा क्या है, एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्लेटफॉर्म है। क्या एक प्लेटफॉर्म है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर ऐसे कह सकते हैं जावा क्या एक हमारे पास हाई लेवल हाई लेवल रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जावा का। उसको बता दूं, फिर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यार जावा जैसे होता है ना कि हमने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री का फादर्स या हिस्ट्री का फादर इस तरीके कौन होता है, उस तरीके से जावा का भी फादर्स है, उसका नाम क्या है, जेम्स गॉसलिन है। तो कह सकते हैं कि जेम्स गॉसलिन इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि यार जो जावा का जो नाम है क्या इससे पहले से कुछ नाम था, तो जी हाँ बिल्कुल था, मैंने लिख रखा वो भी कि बिफोर जावा इट नेम वाज ओके। जो भी मतलब जावा का नाम जो हम सुन रहे, आप लैंग्वेज पढ़ रहे, इसका नाम कुछ और था, इसका नाम ओके था। और ओके तो फिर आप कहोगे यार जब ओके इतना अच्छा नाम था, इजी भी था और आसानी भी था, तो फिर जावा क्यों। तो ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी एक कंपनी हमने कुछ बनाया और उस कंपनी क्या होता है वो ऑलरेडी किसी दूसरे के पास पहले से होता है, तो हम सेम कंपनी के नाम से हम अपनी कंपनी को नहीं बना सकते, ऐसे रजिस्टर नहीं होता है। तो इस वजह से इन्हें भी क्या करना पड़ा, ओके जो इसका नाम था लैंग्वेज का, उससे क्या करना, इसे इसके जो भी इसके टीम्स मेंबर थे किसके, जेम्स गॉसलिन के, और जेम्स गॉसलिन के टीम और इस दोनों ने मिलके इसका नाम क्या कर रख दिया, ओके से जावा रख दिया। तो तब से ये क्या हो गया, जेम्स गॉसलिन जो भी इसकी टीम चेंज कर दी, इसका नाम किसे, ओके तो जावा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि जेम्स गॉसलिन क्या था, फादर्स था, और इसका नाम पहले ओके था, अब चेंज करके क्या हो गया, जावा हो गया। कैसे हुआ, तो जो जेम्स गॉसलिन थे उसके टीम मेंबर ने मिलके इसका नाम जावा रख दिया। क्यों रखा, तो क्योंकि जो ओके नाम ऑलरेडी किसी कंपनी का रजिस्टर्ड था, तो इस वजह से हम वैसा नहीं कर सकते, इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें नाम को चेंज करना पड़ा। ये चीज़ें हो गया। मैं फिर से कहूँगा यार, यूट्यूब चैनल से यहाँ पे क्लिक करके आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्लिक करके हमें चैनल पर जाओगे और सब्सक्राइब कर लेना। चलो ये चीज़ होगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि हम जावा यूज क्यों करें, इसके अलावा भी तो आपके पास सी है, पाइथन्स है, C++ है। तो देखिए जावा के अपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर इंटरव्यू में या किसी आपका वाइवा में पूछ लिया जाए तो आप चीज़ें को बस बता सकते हो कि जावा वर्क डिफरेंट प्लेटफॉर्म। जावा पहली बात क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा होता है। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो या फिर आप मैक यूज कर रहे हो जैसे एप्पल्स का होते हैं, या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, या फिर रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हो, तो ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है जावा। दूसरी बता दूं, कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सबसे पहले दूसरी बात यह है कि जो जावा हमारा लैंग्वेज है ये क्या है, बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड का। तो देखो ये चीज़ें ना, जो मैं बता रहा हूँ चीज़ आपको याद हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है, जहाँ पे हमें लगेगा थोड़ी डिफिकल्ट है आपको याद करना, तो मैं वो चीज़ों को ही बता रहा होगा। तो सबसे पहले जावा क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करता है, या वो विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, रास्पबेरी पाई हो, किसी भी तरीके का। दूसरा है कि सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड में। तीसरा क्या है, बिल्कुल ईजी है लर्न करना एंड सिंपल टू यूज, इसका यूज करने में और इसको लर्न करने में बहुत आसान है। देखिए मैं बताता हूँ, कुछ आपको प्लेटफॉर्म पे या वीडियो पे ऐसा मिल जाएगा कि जावा बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको कुछ चीज़ें पता नहीं हो तब तक के लिए वो डिफ़िकल्ट होता है, या शायद वो कितना भी ईजी हो, लेकिन आपको अगर नहीं आता है ना, अगर आ जाता है ना, तो कितना भी हार्ड हो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे भी है। तो इसके बाद देखिए ओपन सोर्स एंड फ्री है, मतलब जावा का आप यूज़ बिल्कुल फ्री कर सकते हो, आपको किसी तरीके कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद क्या एक तरह से सिक्योर है, फास्ट एंड पावरफुल है। जावा जो है लैंग्वेज जो क्या एक तरह से पावरफुल है, बिल्कुल फास्ट काम करता है, और एक हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है जो कि सिक्योर लैंग्वेज है। उसके बाद कहता है इसका हर कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि 10 ऑफ मिलियन डेवलपर्स है जो कि जावा को यूज करते हैं। 10 ऑफ मिलियन, समझ सकते हो कितनी बड़ी ये जनसंख्या पॉपुलेशन है जो कि जावा यूज करता है। तो इतनी बड़ी डेवलपर, तो ऑब्वियसली आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है जावा का।
ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, जब भी हम कोड यूज़ करेंगे, आई मीन अपना जो प्रैक्टिकल हम इस कोर्स में करने वाले हैं जिसमें आपको कोड लिखेंगे, इस चीज़ों को उसके लिए आपको कुछ आईडी जान लेना पड़ेगा या जो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले ये वाला कुछ ये जो आपका दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको, सॉरी मैं इसको ना ये दूसरे न्यू टैब में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओरेकल पे जाना है। सबसे पहले आपको जेडी के क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो ये ओरेकल का वेबसाइट ओरिजिनल है। आपको यहाँ से क्या करना है, आपको जेडी के डाउनलोड करना। उसके बाद सेकंड में आपको आना है इंस्टॉल जो इंटेल आईजेडी है उसको यहाँ पे क्लिक करना। सॉरी, इसको भी मैं नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेता हूँ। तो इसको भी मैं नेक्स्ट टाइम में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो आईडी होगा उसको भी आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना। तो बता दो कि एक हमारे पास दो, एक हमारे पास अल्टीमेट वर्जन है, एक हमारे पास क्या अल्टीमेट वर्जन है, दूसरा मेरे पास जो वर्जन आपको मिल रहा है वो हमारा कम्युनिटी वाला वर्जन। आपको करना है क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आप विंडोज़ में डाउनलोड कर रहे हैं या मैक ओएस में डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप लिनक्स में डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं अपना। उसके बाद यहाँ क्या करना है, आपको अल्टीमेट वाले वर्जन को डाउनलोड नहीं करना, आपको कम्युनिटी वाले वर्जन को डाउनलोड करना है। क्यों? क्योंकि ये 30 डेज बाद आपका ट्रायल है, उसके बाद ये आप काम नहीं करेगा। तो मैं सपोर्ट आई विल रिकमेंडेड कि आप कम्युनिटी वर्जन वाले को डाउनलोड करो। तो चलो इस चीज़ें सेटअप आप कर लोगे, क्योंकि अगर जावा पढ़ रहे हो तो आपको कुछ आइडिया अगर नहीं भी हो पाता है तो आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब का वीडियो देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे सेटअप करना है, इस चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब चीज़ों को मैं एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारे कोर्स जो मैं बता रखा हूं, तो ये चीज़ें होता है कि जो हमने बताया आपको कि बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं। तो जो हमारी लैंग्वेज होती है, जैसे हम हिंदी, किसी को बांग्ला पता है, किसी को तमिल पता है, किसी को अंग्रेजी पता है, इंग्लिश पता है, मुझे हिंदी इंग्लिश पता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं। तो ये क्या होता है, हम एक दूसरे को समझाने के लिए कि मैं सपोज मैं इंडियन हूँ और कोई इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो कोई तमिल से आता है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी बेसिकली जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश है। पर तमिल की जो लैंग्वेज है वहाँ की, तो वो क्या सॉरी तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है वो तमिल है। तो क्या होगा, मैं अगर अपनी भाषा उन्हें समझाऊँ तो उससे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। सपोज मान लेता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और कोई यहाँ पे तमिलनाडु से, तो हमारी क्या होगी, लैंग्वेज ना इसे समझ में आएगी और इसकी लैंग्वेज ना हमें समझ में आएगी। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें एक थर्ड पर्सन चाहिए होगा जो कि क्या करता हो, ये मतलब कि जो दिल्ली से जो भी हिंदी लैंग्वेज है उसे और तमिलनाडु का जो तमिल लैंग्वेज है उसे जानता होगा। तो क्या कर सकता है, हमें कंपाइल कर सकता है, हमारी भाषा को कन्वर्ट कर सकता है और एक दूसरे को समझा सकता है। वैसे ही हमारे साथ यहाँ होता है, कंप्यूटर हमारे बीच की जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा हम लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो हमें समझ में आता है, पर कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो हमारी लैंग्वेज कैसे कंप्यूटर समझती है, इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा टाइम देके हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे वो काम करता है ये चीज़ें। तो सबसे पहले बता दो कि जो हमारी लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है माई लैंग्वेज, हमने लिख रखा है, जो कि हमारा जो लैंग्वेज होता है एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जो हम भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि जो हमारे पास जावा है क्या होता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जावा क्या करता है, हमारी लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हम जावा को लिखते हैं। उसके बाद जावा के साथ क्या होता है, कंपाइलर आता है हमारे पास, जो कि क्या करता है, हमारे जो कोड जो हम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में जावा के थ्रू, वो क्या करता है, कंपाइल करता है। किसमें, बाइनरी कोड में क्या करता है, कंपाइल करता है। तो उसे बता दो कि कंपाइलर जो होता है इसका भी बहुत सारे फेज होते हैं, क्योंकि इसे बाइनरी कोड में मशीन कोड में चेंज करने के लिए इसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पर ये चीज़ आपको नहीं जानना, क्योंकि इसका एक अलग से सिलेबस है कंपाइलर डिजाइन नाम से, उसमें आपको कंपाइलेशन की पूरी प्रोसेस को पढ़ना है। तो इसकी मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस जो डायरेक्ट चीज़ है मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूँ। ये काफ़ी आपके लिए इतना बताना। अब होता हमारे पास ये कि जो बाइनरी कोड हमें मिला, तो यही जो बाइनरी कोड होता है ये कंप्यूटर को समझ में आता है, कोड वाला, जिसको हम कहते हैं 0110 की भाषा या फिर 00110, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरीके का लैंग्वेज होता है बाइनरी कोड। मे भी हो सकता है इस कोर्स के मैं बीच में कभी शायद कि जो बाइनरी नंबर अगर मुझे पढ़ाना हो सके तो मैं उसके मैं बता दूंगा आपको कि बाइनरी नंबर क्या होता है, कुछ चीज़ें कि इससे कन्वर्ट करते, ये चीज़ों को भी हम कवर कर रहे होंगे। तो हमने समझा कि हमारी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को कैसे बताते हैं। तो हमारी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जावा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसे क्या करता है, कंपाइलर के पास देते हैं, कंपाइलर क्या करता है, उसे कंपाइल करता है किसमें, बाइनरी कोड में। और बाइनरी कोड ही कंप्यूटर को समझ में आता है। बाइनरी कोड होता क्या है, तो एक 0101 की एक भाषा होता है, एक लैंग्वेज होता है, एक कोड होता है। तो हमने ये चीज़ों को देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस कोर्स में सबसे पहला अपना पहला प्रोग्राम को लिख रहे होंगे, वो
कैसे लिख रहे होंगे उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो कुछ नहीं करना आपको, जब भी आपको कोड को लिखना होगा आपको कुछ बेसिक सा सिंटेक्स आपको याद रखना होता है। जैसे कि आपने कोई इसके अलावा भी अगर आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे तो आपको सपोज अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था तो आप क्या करते थे, एक फार्मूला को याद करते थे कि आपको क्या करना है, आपको रेट पता होना चाहिए था, प्रिंसिपल पता होना चाहिए था और टाइम पता होना चाहिए। उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे। वैसे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसके बाद आपको जो करली ब्रैसेस है ओपन वाला क्लोज वाला करना है और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना है। उसी के बीच में अब जो चीज़ यहाँ पे हम राइट करेंगे एज आउटपुट में हमें वो चीज़ यहाँ पे मिल रहा होगा। तो क्या करना है, आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस यही चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। उसके साथ आप देख रहे होगे कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ये चीज़ें क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज़ें क्या होता है आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। जो मैं बस बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस यही आपको लिखना है। तो चलिए अपना आईडी को ओपन करते हैं और इस चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोडिंग लिखना। तो हमने जो भी हमें आईडी पे जिस पे हमें जावा का कोड लिखना है वो आईडी हमने खोल रखा है। अब क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा पैकेज कम डॉट सी एस सी ज्ञान, लास्ट में सॉरी हमने डबल एन कर दिया, कोई नहीं ये बाय मिस्टेक हो गया। तो बता दो कि ये आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप अपना फर्स्ट मतलब इसे कम लिखने के लिए आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका कि आप क्या आगे नाम देना चाहते हैं। तो आप तरीके से कम डॉट और इसके आगे कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं पैकेज जो भी हो। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे आपको एक लिखा हुआ है कि पब्लिक क्लास मेन, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट, जो चीज़ें लिखा गया है एक चीज़ें है क्या अभी इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मैं ऑलरेडी आपको आने वाले कुछ मतलब टाइम्स में मैं आपको बता रहा होगा कि ये क्लास क्या है हमारा, ये सॉरी पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या है हमारा, ये मेन क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब चीज़ें है क्या। हमें बस अपना पहला कोड लिखना है जिसमें बिना कुछ समझे हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखें। तो हमने आपको बताया क्या लिखना है, तो आपको लिखना है SYSTEM सिस्टम लिखना है आपको। सिस्टम के साथ क्या लिखना है, सिस्टम डॉट लिखना है आपको। ओके, तो सिस्टम डॉट, उसके बाद मैंने क्या बताया आउट, तो सिस्टम डॉट आउट फिर डॉट फिर प्रिंट हमें लिखना है। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल हमें लिखना है। उसके बाद हमें करली ब्रैसेस का यूज करना है। उसके बाद इसके अंदर क्या करना है, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। उसके अंदर कुछ भी चीज़ें लिखना है। सपोज मैं मान लेता हूँ अपना सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रन वाला बटन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाम कुछ चेंज करता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ मैंने लिखा हेलो जावा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो जावा। उसके बाद मैं फिर से इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड था अब इसकी जगह पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे हेलो जावा आ रहा होगा। तो ये क्या आया, देखिए आप यहाँ पे हेलो जावा आ गया। तो चीज़ें हो गई है। अब काम कैसे करता है ये बता दो कि हमने जो लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर उसके बाद चीज़ें क्या है, तो ये सब हम समझेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में, मतलब कुछ टाइम्स बाद इसको हम समझ रहे होंगे। अभी बस हमने सिर्फ ये देखा कि ये प्रिंट हुआ कैसे। एक प्रिंट करने के लिए हम एक प्रिंट फंक्शन का यूज किए, प्रिंट एलन फंक्शन का हम यूज किए और ये चीज़ें हमारे पास हो गया। ये उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ों को मैं नीचे आता हूँ, फिर सेम चीज़ों को मैं लिखता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह कुछ और चीज़ें लिख देता हूँ। सपोज मैंने इसके पहले लिख दिया, क्या लिख दूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CSC ज्ञान मैंने लिख दिया और मैं इसे रन कर दूँ। दूसरी बात में एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो लास्ट में जो कॉमा है ये लगाना बहुत ही कंपलसरी है। इससे हम ये बताते हैं कि हमने कोड को अपना कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। तो हम क्या करते हैं, टर्मिनेटर जो सेमी कॉलम है इसका यूज़ करके हम लोग करते हैं। मैं इसे फिर से रन करूँगा और देखेंगे आपके कि सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है हेलो वर्ल्ड, सॉरी हेलो जावा, फिर उसके बाद लिखा अपने चैनल्स का नाम CC ज्ञान। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सबसे पहले आया हेलो वर्ल्ड आउटपुट, सॉरी हेलो जावा, उसके बाद यहाँ पे आया CSC ज्ञान। तो ये चीज़ें काम कर। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक इसको हम प्रिंट करने के लिए हम सेम चीज़ें कर सकते हैं। जो एलन यहाँ पे है, ये एलन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस एलन को मैं यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो तब भी मैं अगर रन करता हूँ कोड को तो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा हेलो जावा और CSC ज्ञान। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, वो प्रॉब्लम्स क्या है आउटपुट होने के बाद मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हेलो जावा यहाँ पे लिखा और अब क्या हुआ, ये नेक्स्ट लाइन में ना होकर ये क्या हुआ, फर्स्ट लाइन में ही प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, CSC ज्ञान भी और जो हेलो जावा था वो दोनों के दोनों क्या एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं एलन, जो कि हमें ये करता है कि जो हमने आउटपुट हमें प्रिंट करना है उसे वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। तो बस ये डिफरेंट होता है प्रिंट में और प्रिंट एलन में।
तो हमने देखा कि किस तरीके से हम जब भी हमें कोई कोड को एक चीज़ को हमें प्रिंट करना हो एज सेम टू सेम, तो हमें क्या करना होता है, हमें लिखना होता है system.out.println, या फिर आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको प्रिंट लिखना भी काम आएगा, तो मैं बताऊंगा जब लूप में पढ़ा रहा हूँगा। तो वहाँ पे लूप्स में हम कभी कभी एलन का यूज करते हैं, कहीं कभी एलन का यूज हम नहीं करते हैं। तो वो अभी काफ़ी टाइम है उसमें आने के लिए, उससे पहले बहुत बेसिस है, उसे हमें कवर करना है। तो हमने देखा, आपको क्या करना है, क्या है कि आपको कमेंट में जाना है। आपने जो देखा यहाँ पे, आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को और आपको लिखना है system.out.println और अपना नाम लिखना है कमेंट में, जिससे ये पता चले कि हमें कि जो आप कोर्स आप देख रहे हो इसके साथ साथ आप बिल्कुल एक्टिव हो। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वो चीज़ों को आपको सीख रहे हो, उसे गेन कर रहे हो। आपको बिल्कुल लेजी की तरह नहीं करना है कि हाँ मुझे आ गया समझ में, क्योंकि कोडिंग ऐसा लैंग्वेज है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। ये चीज़ आप दिखोगे अभी, पर आप 2 दिन अगर वीडियो नहीं देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो तुम भूल जाओगे कि system.out.println था या कुछ और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। आपको भूल जाओगे कि मैं कॉमा लगाना है या नहीं, डबल इम्पोर्टेंट कॉमा लगाना है या नहीं, या टर्मिनेटर का यूज करना है या नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जो नोट्स है उसे भी आप डाउनलोड कर लेना है और कमेंट मस्त करना है, जिससे मुझे ये पता चले कि आप कितने एक्टिव हो कोर्स को लेकर। चलिए हमसे फिर से चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, आगे की चीज़ें को हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद हमने देखा अपना पहला कोड कैसे लिखना है हमें। उसके बाद हम आते हैं कुछ फीचर्स देखते हैं जावा का फीचर्स क्या। तो हमने कुछ देखा था पहले, उस पर बता दूँ। और तो हमने देखा सबसे पहले कि जावा जो हमारे पास, बता दूं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सब चीज़ें होता है क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल अभी मतलब पूरे एकदम सब कुछ डिटेल में बता के मैं आपको वो फ्रस्ट्रेट नहीं करने वाला हूँ। आपको ऐसा नहीं मतलब रियलाइज़ होना चाहिए कि अब क्या मैं बताने लग गया अचानक से। तो सबसे पहले बस फीचर्स आपसे पूछ रहे जावा का फीचर्स क्या है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मल्टी थ्रेड जो ये है, उसके बाद फंक्शनल है, बेटर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, रोबस्ट है, और इसके बाद क्या सिंपल है और फैमिलियर है। तो ये सब के सब क्या फीचर्स है, किसके फीचर्स है, तो ये सब के सब जावा के फीचर्स है। तो इस चीज़ों को हमने देख लिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट होता है क्या है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हमारे पास कोई सा भी हम काम कर रहे होते हैं, या एल्गोरिदम का बात कर लूँ या फिर मुझे अगर मैथमेटिकली बात कर लूँ, तो हमें क्या होता है कि जैसे हमें 2+2 2+2 को हमें ऐड करना होता है। तो हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर को फिर मैं प्रोसेस करूँगा कि 2+2, तो प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाएगा, वो 4 में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, उसी को हम कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे, एक बेसिक्स के साथ, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम लोग समझेंगे कि फ्लो चार्ट होता है क्या है। फिर इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, सिंबल्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि होता है क्या। और सबसे पहले हम ये जानना है कि हाउ टू मेक अ टी, मुझे टी को कैसे मेक करना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जब भी हमें ये चीज़ें बनाना हो, घड़ी की चाय, तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक मिल्क चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये चीज़ 2 चीज़ चाहिए। फिर हमें क्या करना होता है, उसे हमें डालना होता है केटली में और हमें क्या करना है, बॉईल करना होता है 2 से 3 मिनट्स। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसमें ऐड करना होता है शुगर या फिर जो भी टी लीव्स है, उसे हम क्या करना होता है, उसमें ऐड करना होता है और फिर हमें बॉईल करना होता है 1 से 2 मिनट्स। इसके बाद क्या होता है, वो कुछ प्रोसेस होता है। प्रोसेस करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, उसमें कुछ स्मॉल पीस ऑफ गिंगर डालना होता है या फिर जो भी उसमें जो भी क्रैसेस डालना होता है, कार्ड जो भी कार्ड में, मतलब कि उसमें जो भी आदि के साथ साथ जो चीज़ें उसमें डाली जाती है, मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, पर काफ़ी मतलब चीनी और जो लीफ टी है वो तक यही तक हो जाता है। उसके बाद फिर हम बॉईल करते हैं उसे और फाइनली हमारा क्या होता है, बॉईल होने के बाद हमें टी जो होता है वो होता है मैक हो जाता है, बन जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसे हम छान लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं वो। और फिर उसे क्या करते हैं, जिसे देना होता है हम उसे सर्व कर देते हैं, हम उसे दे देते हैं। तो हमने देखा कि हाँ, घर की चाय को बनाने के लिए हमने किस प्रोसेस से हमने गुजरा। सबसे पहले हमने उसमें हमें चाहिए क्या, वाटर चाहिए, फिर हमें मिल्क चाहिए, फिर हमने उस प्रोसेस किया, फिर उसके बाद हमें शुगर, फिर टी लीफ हमने उसमें ऐड किया, फिर गिंगर और पीस का हमने यूज किया। फिर फाइनली क्या हुआ, उसमें मतलब बॉयल किया और बॉयल करने के बाद उससे क्या किया, हमने स्ट्रेन किया और इसे हमने सर्व कर दिया जिसे हमें देना था। तो हमने इस प्रोसेस को देखा कि प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे प्रोसेस क्या हुआ, एंड हुआ।
ओके। तो इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, इसी तरीके से हमें एक प्रोसेस होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, फ्लो चार्ट का हमें यूज करना होता है। कैसे? तो हमें सपोज बेसिकली हमें दो नंबर को ऐड करना होता है। दो नंबर ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सपोज ए नंबर मान लेता हूँ, ए को मैंने वैल्यू दे दिया कि 5 में, जो पहला नंबर है हमारे पास क्या है 5 है। और एक और दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं, दूसरा नंबर को मैं बी ले लेता हूँ और इसे मैं कर दिया 6। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है। सपोज मान लेता हूँ मैं लिखा सी और सी इक्वल टू मैंने कर दी यहाँ पे ए और प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद हमने बी कर दिया। उसके बाद हमने दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो हमने देखा कि हमें दो नंबर को ऐड करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। तो प्रोसेस ये था कि हमें सबसे पहले हमें पहला नंबर लेना था, फिर उसके बाद हमें दूसरा नंबर लेना, उसके बाद हमें क्या करना, दोनों को हमने ऐड कर दिया, मतलब हमने प्रोसेस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसे हमने एंड कर दिया। ओके, तो ये चीज़ तो हमने देख लिया। तो इस चीज़ को हमें फ्लो चार्ट से मतलब रिप्रेजेंट करने से पहले हमें देखना होगा ना कि फ्लो चार्ट हम करते कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले एक ओवल का साइन होता है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को, स्टार्ट आई मीन ड्रॉ करना, उसे रिप्रेजेंट करना फ्लो चार्ट को, तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करते, स्टार्ट सब में कॉमन होता है और इसका एंड भी बिल्कुल कॉमन होता है। तो हमें स्टार्ट किया हमने, और स्टार्ट करने के बाद जब हम फ्लो चार्ट को एंड करेंगे तो हमें यही सिंबल का यूज़ करना होगा, जिसको हम कहते हैं ओवल शेप कहते हैं, ओवल सिंबल कहते हैं। तो ये तो कॉमन हुआ किसी भी फ्लो चार्ट में, आपको स्टार्टिंग में ये लिखना और एंड में ये करना है। उसके बाद आता है सेकेंड, हमारे पास इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट आता है। जब भी हम इनपुट लेते हैं, इनपुट का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे हमने दो नंबर को लिया, हमने 5 को लिया, हमने 6 को लिया ऐड करने के लिए, तो ये हमारे पास इनपुट होगा। जब भी मुझे उस तरीके का काम करना होता है तो हमें किसका यूज़ करना होता है, हमें इस वाले शेप का यूज़ करना होता है, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम कहते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं थर्ड में देखता हूँ, उसके बाद क्या हमारे पास प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक तरीके का बॉक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन। कहने मतलब कोई सा हमें अर्थमेटिकली काम करना हो, मतलब हमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का करना हो काम, तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के एक्शन परफॉर्म करना होता है, प्रोसेस करना होता है, तो हमें इस सिंबल का यूज करना होता है। और इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। उसके बाद हम फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आने के बाद हम आते हैं डिसीजन का काम करते हैं। डिसीजन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे यस नो का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कॉन्सेप्ट, या फिर क्वेश्चंस का आ रहा है, या फिर हमें ट्रू और फॉल्स का इवेलुएट करना हो, तो वैसे केस में हम डिसीजन का काम करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर दो हमारे पास एक इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है, तो आप क्या कहेंगे कि दो आपका हमारे पास इवन नंबर है। तो यहाँ पे आया ना कि दो ऑड है या फिर इवन है, तो हमने क्वेश्चन टाइप यहाँ पे करा। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, इस डिसीजन जो भी सिम्बल्स है उसका हम यूज करेंगे। तो हमने इन चीज़ों को देखा। उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्टर। कनेक्टर क्या करता है, हम एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो चलिए हम इसको एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं इसे कि कैसे हम इसको करना होता है। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि हमने क्या करना है, हमें दो नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किए और इसे हमने क्या किया, एंड भी हमने कर दिया। तो आपने देखा कि स्टार्ट और एंड में हमारे पास सेम चीज़ें हैं, कुछ इसमें चेंजेस नहीं आने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, पहला नंबर लेना है। तो नंबर लेने का मतलब क्या होता है, हम इनपुट में उसे ले रहे हैं। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमने लिखा ए, या फिर आप इंटीजर ए लिखे, गेट ए लिखे, कुछ नहीं, आप सीधा ए भी लिख देंगे तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने दूसरा नंबर क्या लिया, हमने दूसरा नंबर हमने लिया बी। तो बी को भी हमने यही साइन में लिया। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि अभी हम ले रहे हैं, लेने का मतलब ये होगा इनपुट। उसके बाद हमने परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करने के लिए क्या करना होता है, प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस वाले साइन का यूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो हमें इनपुट और आउटपुट के लिए हमें सेम बॉक्स का यूज करना है। जो यहाँ पे इनपुट के लिए हमने यूज किया वही सेम बॉक्स हमें आउटपुट के लिए यूज करना होता है, और फाइनली हम एंड करने के लिए होता है। तो चलिए एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट अ एल्गोरिदम एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर। हमें एल्गोरिदम लिखना है। तो बेसिकली हम एल्गोरिदम तभी लिखना है नहीं, हम जब एल्गोरिदम लिखेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन हमें ऐड करने के लिए, दो नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करना है, फ्लो करना है, हमें ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट को। ओके, तो हम फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमें क्या बताया हमने कि हमें दो नंबर चाहिए होगा, दो नंबर चाहिए होगा। तो दो नंबर हमने बताया कि पहला नंबर हमारे पास ए है, दूसरा नंबर हमारे पास बी है। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ रिजल्ट आएगा। तो दोनों को मैं ऐड करूँगा, ए प्लस बी को। ठीक, तो हमें मैं आपसे पूछूं कि मैं ए प्लस बी को हमें ऐड करना है तो हमें क्या चाहिए, तो आप कहोगे कि हमारे पास एक नंबर चाहिए और एक दूसरा नंबर चाहिए। तो दूसरा नंबर चाहिए, पहला नंबर चाहिए, तो मतलब उसको हम कहेंगे कि इनपुट में चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और हमने इसको एंड कर दिया ओवल के शेप से। ये तो कॉमन है सब में। अब मुझे क्या करना है, हमें चाहिए इनपुट। हमें चाहिए क्या, इनपुट में चाहिए। तो हमें इनपुट में क्या चाहिए, ए प्लस बी को। तो हमने सेकेंड में कहा रीड ए बी, या फिर आप सीधा ए बी लिख सकते हैं, या फिर आप इनपुट करके ए और बी को लिख सकते हैं यहाँ पे।
तो हमने ए और बी का हमने काम कर लिया। जब हमने ए और बी हमें 2 नंबर मिल गया तो हमें क्या करना होगा, उसका करना होगा प्रोसेस का, मतलब उसे एडिशन करना होगा, प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस करने के लिए हम इस बॉक्स का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगल कहते हैं। तो हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी हमने कर दिया। उसके बाद आते हैं फोर्थ में, जब हमने प्रोसेस कर दिया तो प्रोसेस करने के बाद हमें क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज हमने ए का वैल्यू 5 दिया, बी का वैल्यू हमने 6 दिया, तो हमें प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, जो कि आउटपुट हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो हमें क्या करेंगे, उसे इस सिंबल में हमें क्या करेंगे, उसे हम लिख देंगे प्रिंट सी और फाइनली स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमने खत्म हो गया, क्योंकि हमने ए लिया बी लिया, दोनों को प्रोसेस कर लिया, हमें रिजल्ट आ गया, तो हमारा काम हो गया खत्म। तो हम उसे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे फाइनली। तो ये चीज़ें हो गया हमारे पास। सेम की जो क्या करना है, जो हमने यहाँ पे एल्गोरिदम आपको बताया, ये हमारे पास एल्गोरिदम है, जो कि मैंने आपको मना कर दिया था नहीं लिखने को, लेकिन ये चीज़ें आपको अब देख समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना है, आपको इस वाले के लिए सेम क्वेश्चन चाहिए, पर यहाँ पर हमने स्मॉल लेटर का यूज किया है, आपको यहाँ पर क्या कैपिटल लेटर का यूज करके आपको सेम चीज़ों को खुद से करना है। तो ये चीज़ें हमने देखा कि ये फ्लो चार्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। उसके बाद एक और एग्जांपल्स लेते हैं। उससे पहले आपको करना है क्या, एक ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट किसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो एज ए होमवर्क में आपको करना है ये चीज़ें को। तो हमने चीज़ें को देख लिया। उसके बाद हम आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फ्लो चार्ट पे। तो कहता है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई 2 नंबर। आपको ये भी होमवर्क में करना है कि ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट करना है किसका, मल्टीप्लाई करने के लिए 2 नंबर का। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला का यूज करके, जो होता है PRT, उसका यूज करके आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है फ्लो चार्ट का कैलकुलेट करने का। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अपने पेन और पेपर से। तो ये चीज़ों को आप करें अभी वीडियो को पॉज करके, या फिर आप बाद में भी ट्राई कर सकते हैं। अब सेम क्वेश्चंस को एक फ्लो चार्ट, जो कंडीशनल फ्लो चार्ट कहते हैं, वो क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया डिसीजन वाले बॉक्सेस का, तो उसका भी यूज कैसे करते हैं। तो कहता है कि ड्रॉ करना है एक फ्लो चार्ट चेक करने के लिए नंबर हमारा जो होगा वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। ओके, ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। ये 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है। तो सपोज मैं मान लेता हूँ मैंने 2 नंबर लिया, एक नंबर सपोज यहाँ पे हमने लिया 2, या फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ फिर मैं 4 लिया कोई एक नंबर। तो हमने नंबर लिया, तो सबसे पहले हमने लिया नंबर, तो हमें चेक करना है इवन या ऑड नंबर। तो हमें क्या, सबसे पहले तो हमें कोई नंबर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या फिर हम स्टॉप कर देते हैं। ये चीज़ों को हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक नंबर चाहिए जिसको हम चेक करना है कि नंबर इवन या ऑड है। तो मान लिया मैंने 4 ले लिया नंबर, तो हमने एक नंबर ले लिया इनपुट में, तो हमने लिख दिया कि एक नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, ये मैं 4 लिखूँ या मैं डायरेक्टली मैं ए करके भी चेक कर सकता हूँ। तो हमने ये देखा। उसके बाद हमें जो नंबर लिया तब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई प्रोसेस करना है क्या, इनपुट लेने के बाद हमें तो कोई प्रोसेस नहीं करना है, हमें बस ये चेक करना है कि नंबर हमारे पास इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोसेस वाले डिसीजन मेकर वाले जो बॉक्स है हमने डाला और लिखा कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इवन और ऑड को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जब उसे मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो उसके रिमाइंडर में 0 आता है, तो हमें पता चलता है इवन है। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आता है तो नंबर क्या होता है, ऑड नंबर हो जाता है। तो हमने देखा कि जो नंबर है यहाँ पे हमने देखा कि नंबर अगर डिविजिबल होगा 2 से, अगर नंबर डिविजिबल होगा 2 से तो हम कहेंगे कि यस, अगर डिविजिबल है और है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मतलब हमें आउटपुट में मिल गया कि जो नंबर हमने लिया था वो हमें नंबर क्या है, इवन नंबर है। आउटपुट में मिल गया तो हम क्या करेंगे, यही बॉक्स का यूज करेंगे। अगर नहीं मिला तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई साहब जब डिविजिबल नहीं हुआ 2 से तो नंबर क्या होगा, ऑड हो जाएगा, ये चीज़ें। और उसके बाद जब हो गया तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम स्टॉप कर देंगे। तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी ले सकते हैं इसको। ओके, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकता है। अब क्या करा, हमने सेम चीज़ों को हमने इधर फिर से बनाया उसी चीज़ को। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ओवल का साइन बना दूँ, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया। ओके, तो हमने ओवल का साइन बना दिया। तो हम फिर से क्वेश्चन को सेम से देखते हैं दोबारा से। तो हमें एक नंबर चाहिए होगा, तो नंबर चाहिए होगा तो हम लिखेंगे गेट नंबर या इनपुट नंबर लिखेंगे। जब नंबर हमें चाहिए तो अब क्या करें, कुछ प्रोसेस करना है क्या, बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है कि यस या नो में डिसीजन लेना है कि अगर यस होगा तो भाई साहब क्या होगा, इवन नंबर होगा, नहीं तो वह नंबर क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमने लिखा यहाँ पे कि इफ़ एन डिवाइड बाई 2, अगर किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो नंबर क्या होगा, इवन होगा, नहीं तो नंबर होगा ऑड। तो हमने इधर लगाया, अगर नहीं है तो कहता है कि प्रिंट हम कर देंगे क्या, ऑड नंबर को कर देंगे। अगर यस तो प्रिंट कर देंगे हम इवन नंबर को। और फाइनली हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे इसे। तो हमारे पास हो गया फ्लो चार्ट।